गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एनलाइटन क्यूरियोसिटी। आज हम लोग जो सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन का लेसन था, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन किया पर क्वेश्चन आंसर नहीं दिए थे, तो आज मैं उसका क्वेश्चन आंसर देने वाला हूँ। और मैंने वो वीडियो में आपको कहा था करके इसके आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके आंसर आपको चाहिए तो ये जो पैसेज दिया गया है द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इधर से इधर तलक अनकॉन्स्टिट्यूशन तलक, उसमें ही आपको फुल आंसर्स मिल जाएंगे। मैं अभी आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। वेयर कैन वी फाइंड ऑल रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इज कैरिड आउट। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यही पैराग्राफ में है। द बुक इन विच ऑल प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री आर मेंशन्ड टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस makes the constitution the written document on the provision related to the administration of a country. Second question जो है with who makes those laws। अब laws government बनाता है, इधर दिया गया है it is bound to carry out the administration of the country as per the provisions of the constitution. The rules and provisions in the constitution are basic or fundamental law of the land. While making laws, the government is bound to follow the constitution. If it does not, the judiciary can declare those laws null and void or unconstitutional. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इट इज़ बाइंडिंग ऑन अस टू फॉलो देम। तो इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर इधर ही दिया गया है। इट इज़ बाउंड टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एज रूल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। अब मैं हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। Provisions of the Constitution explain the following concepts. इसका जो आंसर है the provisions in the Constitution are about different things. Example, citizenship, the rights of citizens and the state subjects of the law to be made by the governments, elections, restrictions on government, jurisdictions of the state, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कॉन्स्टिट्यूशन डे। Every year, 26 November is observed as the Constitution Day in India. This is due to the fact that the Constituent Assembly had enacted and adopted the Constitution of India on 26 November 1949. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन है वो है अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड, डिस्कस करने का है। अभी इसके 2 पॉइंट के आंसर है, मैं भी आपको बताता हूँ। The leader of the freedom movement insisted that independent India will not be governed by the law made by the British government. They insisted that independent India will be governed by the laws made by the people of India. Therefore, to prepare a constitution for independent India, the Constituent Assembly was established. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ही हैड स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मेनी कंट्रीज इन द डेप्थ एंड ड्राफ्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ही हैड प्रेजेंटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वॉज डिस्कस्ड आर्टिकल बाय आर्टिकल एंड अमेंडमेंट्स वर सजेस्टेड। He answered the issues raised and made the required changes in the draft. He made very provisions of the constitution flawless due to the contribution in making of our constitution. Dr. Baba Saheb Ambedkar is called the architect of the Indian constitution. अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है what is included in the एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। अब जो मेरा वीडियो देख रहे हैं टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, आपको आसान होगा, और आपके नोटबुक में जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो आप लिखते जाइए। फर्स्ट पॉइंट, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग द इश्यूज बिफोर द कंट्री। गवर्नेंस इज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉज रिलेटिंग to defending boundaries, protecting from external aggression, eradication of poverty, creating employment, education, health,
कॉमर्स, इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन, चिल्ड्रन एंड ट्राइबल पीपल। तो हमारा डिस्कस का क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, चूज द राइट ऑप्शन देखने वाले हैं। ये मैंने टेक्स्ट बुक में आपको बता दूंगा आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री इज प्राइमरली अनरिटन, ये इसका आंसर आएगा इंग्लैंड। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसका आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु अमंग दीज वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसका आंसर आएगा महात्मा गांधी, क्योंकि मौलाना आज़ाद, राजकुमारी अमृत कौर और हाना साबियन महिता ये सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन में थे। फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका आंसर आएगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। भी हम लोग हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स डज द गवर्नमेंट हैव टू मेक लॉस। ये थोड़ा बड़ा आंसर है, 7 पॉइंट्स का। मैं अभी आपको स्लोली रीड करके अच्छे से समझा देता हूँ क्या है ये आंसर। गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉस रिलेटिंग टू सेवरल सब्जेक्ट्स। Government has to make laws relating to several subjects such as defending the boundaries, protecting the people from external aggression. फिर से रिपीट करता हूँ मैं। Government has to make laws relating to several subjects such as defending the boundaries, protecting the people from external aggression, eradication of poverty and creating employment, educational and health services, encouragement to commerce and industries, protection of the weaker sections, making policies for the progress of women and children and the tribal people, etc. Government in modern times have to take decisions related to different issues, right from space research to public cleanliness. अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। Why do we celebrate 26 January as Republic Day? इसका आंसर जो है वो है The country began to be governed according to the provisions of the Constitution from 26 January 1950. The Indian Republic came into existence from this day. Therefore, 26 January is celebrated as Republic Day. अब जो हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है वो है What are the advantages of running a country as per the provisions of the Constitution? तो ये आंसर भी 6 पॉइंट्स का आंसर है, बड़ा आंसर है। मैं भी आपको स्लोली रीड करके समझा के एक्सप्लेन करता हूँ। There are several advantages of governing a country with the help of rules or provisions included in a constitution. Government has to function within a set of rules. This reduces the possibility of the misuse of the power and authority they have been given. मैं फिर से रिपीट करता हूँ। Government has to function within a set of rules. This reduces the possibility of the misuse of the power and authority they have been given. A constitution includes the rights and freedom of the citizens. Government cannot take away these rights. Running a country as per the provisions of the Constitution is the same as establishing the rule of law. If a country is run as per the Constitution, the faith that the common people have in the government increases and they participate in the activities of government. Constitution presents some political ideas such as world peace and security and preservation of human rights. Since the Constitution also includes the list of citizen duties, it fixes the responsibility of the citizens as well. तो जो भी लोग मेरा ये जो वीडियो देख रहे थे, मैं
बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाता हूँ 7th स्टैंडर्ड के एक्सेप्ट मराठी। इंग्लिश के भी मैंने अभी वीडियो डालने को चालू कर दिए हैं। और इंग्लिश ग्रामर के वीडियो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, आप इंग्लिश ग्रामर के भी वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो डाल दूँगा। मुझे कोई तो एक बच्चे ने बोला था इंग्लिश के ऊपर वीडियो डालो, तो मैंने इंग्लिश के ऊपर भी अभी चालू कर दिया वीडियो। 2 लेसन हो गए, 3rd लेसन में नेक्स्ट कल या परसों से आपको 3rd लेसन भी मिल जाएगा। तो जो भी मेरा वीडियो अभी आपको अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको आगे वीडियो और चाहिए तो आपके फ्रेंड्स लोगों को शेयर करना मत भूलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।